अपने आप को मान चुका है कि हम लोग भी चूहा खाते हैं, वो इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? और जब मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आप जब ऐसा कीजिएगा तो हमारे गांव देहात के जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या करेंगे? वो तो मार धाड़ करेंगे ना। लेकिन ये हर समय उल्टा बोलते हैं, कहते हैं कुछ ब्राह्मण लोग अच्छे होते हैं। नहीं साहब, हर जाति में कुछ लोग गलत होते हैं। लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जीतनराम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर आज दलित ब्राह्मणों का महाभोज कराया जा रहा है, मगर जो ब्राह्मण समाज के लोगों को आमंत्रण दिया गया है उनके लिए शर्तें भी लागू की गई है कि मांस मदिरा का उन्होंने सेवन नहीं किया हो, साथ ही साथ चोरी और डकैती उन्होंने नहीं की हो, तभी वो जीतनराम मांझी के आवास पहुंच सकते हैं और महाभोज में शामिल हो सकते हैं। देखिए, हमारे साथ ब्राह्मण समाज के कई युवा और कई लोग जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मांझी के आवास जा रहे हैं भोज में? जाने का तो मन नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो ब्राह्मण मांस नहीं खाया हो या शराब नहीं पिया हो, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले जो उन्होंने दे दिया है, तो इसी चीज़ का जवाब ज़रूर उनसे हम पूछेंगे जा कर के कि आखिर आपने ऐसा क्यों बोला। आपको कोई ब्राह्मण ऐसा दिखा हुआ है क्या जो आप ये प्रमाणित कर रहे हैं? और ये ऐसा लग रहा है कि सरकार के द्वारा जो कोविड गाइडलाइन होती है ना, उसी तरह से ये भी अपना गाइडलाइन के साथ भोज कर रहे हैं कि ऐसे लोग आएंगे तो नहीं, जैसे कि इनके घर से गंगा प्रवाह हो रही है, इनके घर में कोई इस तरह का बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, जैसे कि कह सकते हैं कि सब शुद्ध ही शुद्ध है। जो मीडिया के सामने खुद एक बार इस चीज़ को अपने आप को मान चुका है कि हम लोग भी चूहा खाते हैं, वो इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? और जब ऐसी बात है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग भी लागू कर देते हैं कि आप लोग के भी तरफ से कोई जो खिलाने वाले होंगे वो ना कभी मांस का सेवन किए होंगे। आप जब नैतिक पद पर थे मुख्यमंत्री के, तो आप ईमानदारी के साथ काम किए होंगे। अरे सही नहीं तो कम से कम झूठा कसम तो खा लीजिए। बिहार के विकास के लिए आप लोगों ने क्या कार्य किया है? आपने मन से किया है? कितने दलित भाइयों को, जो दलित का आप नौकरी बताते हैं कि दलित के हम नेता हैं, तो आपने कितने दलित भाइयों को ऊपर उठाया है? उन सब चीज़ों को लेकर के बताइए ना, तो फिर जाएंगे हम लोग खाने के लिए भोज में। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने कहा है कि चोरी भी नहीं किए हो, डकैती भी नहीं किए हो, तभी वो शामिल हो। तो इनका कहने का मतलब ये है कि चोरी डकैती जो करता है वो ब्राह्मण होता है, रोड पे घूमते रहता है, वो जेल में नहीं रहेगा। जो चोरी डकैती किए हुए है कि वो ब्राह्मण रोड पे घूमेगा, या फिर कोई भी हो जो चोरी करता है, जो डकैती करता है, सब प्रथम उसकी कोई जात नहीं होती है, वो समाज में चोर और डकैत के नाम से जाना जाता है, ना कि ब्राह्मण के का डकैत हुआ कि दलित का डकैत हुआ। अब ऐसे नहीं होता है। ये बहुत ही शर्मनाक और बुद्धिहीन वाला बात कहे। ये आप जा रहे हैं मांझी जी के आवास भोजन करने? हाँ, जा रहे हैं, भोजन करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा। उनसे पूछने जा रहे हैं कि आप जातिवादी टीका टिप्पणी करना बंद कीजिएगा या नहीं, आप जातिवाद का राजनीति कीजिएगा या विकास का राजनीति कीजिएगा, ये पूछने के लिए जा रहे हैं। अगर विकास का राजनीति करने के लिए तैयार हैं मांझी जी, बिहार का विकास करना चाहते हैं मांझी जी, तो हम उनका सहयोग करेंगे, स्वागत करेंगे। अगर जातिवाद का राजनीति करके जातिवाद का आग लगाना चाहते हैं और बिहार को जलाना चाहते हैं, तो हम उनका विरोध करेंगे। भोजन काहे नहीं करिएगा? भोजन काहे नहीं करिएगा? कह तो दिए कि अगर वो विकास का राजनीति करेंगे तो हम उनके साथ हैं। वो गाली देकर किसी को कहेंगे खाना खाओ तो गाली देकर खाना खाएगा, फिर गाली, खाना खाने के बाद गाली सुनेगा, ऐसा होता है क्या? अच्छा, आप लोग इससे पहले भी जीतनराम मांझी के आवास के लिए पहुंचे थे, मगर पुलिस प्रशासन ने आप लोगों को रोका था। आप लोगों ने कहा था कि सवाल पूछकर कहीं ना कहीं शुद्धिकरण की भी बातें जो आप लोगों ने की थी, और कहा था कि शुद्धिकरण की बात नहीं किए थे। शुद्धिकरण क्या होता है भाई? वो भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, शुद्धिकरण क्या होता है? हम लोग वैसा कुछ नहीं किए हैं। और आश्चर्य का बात है कि उस दिन भी जैसा कि हमने कहा था और आपने सब लोगों को पूछा था, सभी जाति के लोग थे, तो फिर से एक बार जाति का ये चयन किए हैं, जातिवादी पर टिप्पणी किए हैं। सिर्फ ब्राह्मणों को बुलाए, हम लोग को तो खाने के लिए भी नहीं बुलाए, हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं। तो इनको सर्व समाज को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण को बुलाए हैं, वो भी गाली देकर। तो ब्राह्मण तो पहुंच रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण तो पहुंच रहे हैं उनके पास। पहुंच रहे हैं, बढ़िया बात है। अगर गाली सुनकर ब्राह्मण भोजन करें, भोजन करके फिर गाली सुनने को तैयार हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप, वो कभी कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए बोल देते हैं आप सब, कभी कहते हैं कि नहीं हम आप शब्द का प्रयोग अपने समाज के लिए किए हैं। तो भाई, आप किसी जाति को गाली क्यों दीजिएगा, चाहे वो आपके समाज का हो
या ब्राह्मण समाज के हों या किसी और समाज के हों, गाली कोई बढ़िया चीज़ है जो आप जातिवाद का जहर बो रहे हैं? यही पूछने जा रहे हैं कि जातिवाद का जहर बोना बंद कीजिए, जातिवाद का भाषा का प्रयोग करना बंद कीजिए। हम आपके साथ हैं, आप विकास का काम कीजिए। आप ये बताइए कि अभी तक आपने विकास जाएंगे आप लोग? हाँ जाएंगे, अभी जाने के लिए हाँ जाएंगे। कोई चोरी डकैती किए हैं जना जाएंगे? जाएंगे। चोरी डकैती करते तो जेल में न रहते जी। हम लोग हिंदूवादी संगठन हैं। प्रत्येक शनिवार को शाम में 7 बजे गांधी मैदान 1 नंबर गेट पर 200, 250, 300 के संख्या में गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, किसी को जाति पूछ के खिलाते हैं। शर्त जितना मांझी ने रखा है इस भोज में कि मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, चोर डकैत नहीं होना चाहिए, कभी चोरी डकैती नहीं की हो, हाँ। तो इस शर्त को कैसे देते हैं? ये शर्त नहीं, ये अपने आप में निमंत्रण ही नहीं है, ये अपने आप में निमंत्रण ही एक गाली है। यही तो पूछने जा रहे हैं कि आप कब तक इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी कीजिएगा? आप एजेड आदमी हैं, आप माननीय हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और आप जब ऐसा कीजिएगा तो हमारे गांव देहात के जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या करेंगे? वो तो मार धाड़ करेंगे ना। इस तरीके से हमारा हिंदू समाज टूटेगा ना, हमारा बिहार जलेगा ना, जैसे और सभी जगह जला है। तो क्या आप बिहार को जलाना चाहते हैं? जातीयवादी दंगा करवाना चाहते हैं? जब तक हम लोग हैं ऐसा जातिवादी दंगा होने नहीं देंगे। सभी हिंदुओं को एक करके रखेंगे, मजबूत करके रखेंगे। आप करेंगे भोज? नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद चूहा खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनके हाथ से हम लोग भोजन थोड़ी खाएंगे। जरा मांझी साहब पीते हैं। एकदम पीते हैं, अच्छा ये चूहा बताइए, भी जो खाते हैं। शर्त जो रखे हैं कि चोरी डकैती मांस मदिरा, वो सबको सर्टिफिकेट थोड़ी देने जा रहे हैं। आप मांस खाते हैं? नहीं खाते हैं, वो हमको सर्टिफिकेट दे देंगे कि हम मांस नहीं खाते हैं। तो आप भोज कर सकते हैं? नहीं करेंगे। नहीं करिएगा? वो खुद तो बोले तो कि वो खुद मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनके हाथ से हम भोजन कैसे कर सकते हैं? आप खाइएगा? जी नहीं खाएंगे। खाएं? पहले बात देखिए, समाज को तोड़ने का काम किए हैं, गाली दिए हैं ब्राह्मण को, और हम लोग साथ में रहते हैं, और उनके यहाँ के जाएगा खाना खाने? आप ही बताइए। अभी आप जा रहे हैं, क्या पूछिएगा? पूछेंगे कि आप मांस मछली खाते हैं? अगर खाते होंगे तो हम लोग तो नहीं खाएंगे उनके यहाँ। नहीं खाइएगा? जी नहीं खाएंगे। अच्छा यस सर जी, एक सवाल और है। देखिए इससे पहले भी तो आप सड़क पे उतरे, आप लोगों ने कहा कि इस तरीके का टिप्पा टिप्पणी समाज को तोड़ने का कार्य करता है, मगर जीतनराम मांझी ने जिस तरीके से आमंत्रण दिया, ब्राह्मण और दलित समाज को बुलाया, और ये साफ साफ लफ्ज़ों में उनके प्रवक्ता कहते नज़र आए कि कुछ ब्राह्मण समाज और पंडित ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नहीं करते हैं, वो उनके आवास पहुँचेंगे। देखिए, वो कोई बहुत बड़ा पवित्र स्थल तो है नहीं उनका आवास। मांझी जी का आवास एक पॉलिटिकल आदमी का आवास है, जैसा कि सब लोगों का होता है। जिस ब्राह्मण का मन होगा पहुंचेंगे, जिस ब्राह्मण का मन नहीं होगा नहीं पहुंचेंगे। इसके बयान पर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा बिहार में कि मांझी जी गलती से अभी ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में चले जाएं तो इनकी हैसियत पता चल जाएगी कि आखिर क्या है। ब्राह्मण जो मांस खाता है, शराब पीता है, ये कैरेक्टर कौन डिफाइन कर सकता है? क्या कोई दूसरा अगर मैं यहाँ पे बैठ करके डिफाइन करने लगूँ कि वो जात वाले इस तरह से करते हैं उस तरह, तो इससे क्या होगा? जातीय उन्माद फैलेगा। यही चीज़ ये चाहते हैं, जातीय उन्माद फैला करके अपनी कुर्सी गर्म रहे, लोगों को तोड़ते रहे, समस्त हिंदू समाज को तोड़ते रहे, और हम लोग तो जोड़ने के लिए हैं ही। तो कह रहे हैं सच कड़वा होता है। सच कड़वा होता है तो हम भी मांझी जी के बारे में कुछ बोलें, उनको कड़वा लगेगा? नहीं, सच तो कड़वा होता है, लेकिन ये हर समय उल्टा बोलते हैं, कहते हैं कुछ ब्राह्मण लोग अच्छे होते हैं। नहीं साहब, हर जाति में कुछ लोग गलत होते हैं। जो सच्चाई है वो हर जाति के लिए है। हर जाति में कुछ लोग गलत होते हैं, जिसके कारण पूरा जाति को बदनाम होना पड़ता है। सभी जाति के लोगों को ये ध्यान देना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए कि हमारे जाति में जो लोग गलत हैं उनको हम दबाव दें और सुधारें। तो ये सीधा उल्टा बोल देते हैं कि कुछ लोग अच्छे हैं, बाद बाकी सब गलत है। बहुत से लोग अच्छे हैं, कुछ लोग गलत हैं, हम भी मानते हैं। कुछ लोग समाज में गलत किया करते हैं। आप भी जा रहे हैं? जी जा तो रहे हैं। हाँ, भोजन करिएगा? भोजन कैसे करेंगे? क्यों? वो तो पहले ही अनादर वाले शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, और इस तरह से वो निमंत्रण दिए हैं जिसमें एक जातीय उन्माद का बू आ रही है। अच्छा, तो ऐसे में कैसे कोई भोजन कर सकता है उनके पास? जो शर्त उन्होंने रखा है
खासकर ब्राह्मणों के लिए ही शर्त रखा है, दलितों के लिए तो कोई शर्त नहीं है। हालांकि दलित ब्राह्मण महाभोज है। ब्राह्मणों के लिए जो शर्त है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं, चोरी डकैती कभी नहीं किया हो, वो आ सकते हैं। ये शर्त कैसा है? शर्त बेबुनियाद है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। कोई बुनियाद नहीं है, बेकार के है, ये सब बेकार है, सब फालतू बात है। बस लाइमलाइट में आना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा अपने जाति को अपने और आकर्षित करें, बस यही काम है उनका, यही कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो जीतनराम मांझी के आवास से पहुंच रहे हैं, पर भोजन करने नहीं, सवाल पूछने और कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी को बताने कि जिस तरीके का बयान उनका निकल कर आ रहा है वो हिंदू समाज में टूट पैदा करेगा। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।